पहला क्वेश्चन क्या है, कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का हम लोग को वैल्यू भी पता रहता है कि नहीं, मान भी कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, 1/2। साइन 60 डिग्री का मान पहले देखो सिंपल वाला बना देते हैं तब मान बताइएगा। देखिए इधर देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा को क्या कहते हैं, कोस थीटा कहते हैं। तो कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं। गुना में बच गया हमारा क्या, टेन 60 डिग्री नहीं, और टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्या होता है, एक तो ये इस तरह से हो गया। और दूसरा क्या वैल्यू रखे, जैसे कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान बोले कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटे, और गुना में टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है ना। अब देखिए ना कुछ तो इसके नीचे एक है, अब ई दो और ई दो कट गया तो बचा कितना, 1/√3। और गुना में कितना है, अब यो √3 और यो √3 कट गया, कितना आया, इधर से भी किए तो एक ही आया। और कोस थीटा बटे साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा तो कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री इतना बराबर कोस 60 डिग्री। गुना है तो गुना, टेन 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री। कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कोस 60 डिग्री है तो दोनों से सेम है ना, यहाँ भी थीटा रहता है, थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री बराबर कितना, या तो इधर से कीजिए या तो इधर से कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, कोसेक 30 डिग्री है तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। इसका ऐसा ही मान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। अभी वाला देखिए 55 नंबर कहता आदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना है, यानी थीटा यहाँ तो कोण ना दर्शा रहा है। तो यहाँ देखिए वहां क्या लिखा है, 2 कोस 3 थीटा बराबर कितना, 1, है ना। तो कोस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्योंकि कोस 3 थीटा में 2 गुना है, तो गुना रहता है तो अगला में क्या करते हैं, भागा करते हैं, इसीलिए 1/2 हो गया। अब कोस में 1/2 किसका मान है, कितना डिग्री कोण का बताइए, 60। कोण 60 डिग्री के, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 1/2 के जगह कोस 60 डिग्री। देखिए यहाँ भी कोस है, यहाँ भी दोनों जगह कोस है, तो कोस कोस कट जाएगा, इसमें कितना बचेगा, 3 थीटा। अब बराबर यहाँ कितना है, हमको थीटा ना निकालना है, 3 का 3 और इसको काटिएगा तो 20 आएगा। 3 से भागा दिए 1 आया, और 3 से अगर 60 में भागा दिए तो कितना आया, यानी थीटा बराबर कितना, 20 डिग्री। ये हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए अगला क्या है, आदि साइन बी बराबर a/b। तो कोस बी बराबर क्या होगा, है ना। तो साइन बी बराबर आपका कितना दिया है, देखिए साइन में होता है लंब बटे कर्ण, और कोस में होता है आधार बटे कर्ण। आपको इसमें लंब और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। आपको आधार भी चाहिए, तो आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास साइन बी बराबर a/b दिया है, तो ये क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका हो जाएगा यहाँ लंब, लंब कितना है, a है, और कर्ण कितना है, b है। हमको क्या निकालना है, आधार। तो हम क्या बोले, कर्ण छोड़ के लंब या आधार निकाले का होगा, तो कर्ण में घटाना है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आधार। तो √अंडर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, यानी b² घटा a²। एक तो कोई उपाय नहीं है, कुछ तो हो नहीं सकता है।
वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब आधार भी मालूम है, लंब मालूम, कर्ण मालूम, सब मालूम है, और आपको निकालना क्या है, कोस में। तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। और आपको आधार कितना दे दिया गया है, आधार ये है आपका √अंडर b² माइनस a²। अब बटा में कितना हो जाएगा, कर्ण है b, तो आपका ये हो जाएगा b, यानी कि आपका आंसर हो गया ये, यानी इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा, इतना लिखना होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्या कहता है, 57 नंबर देखिए, कहता ये थोड़ा बड़ा होगा तो कहाँ ले ले, अच्छा ठीक है यहाँ ले लेंगे, काला कलम से बना देते इसको। हाँ, ये तुम्हारा हो गया 56 नंबर का, ठीक है, ये हो गया हमारा 55 नंबर, और ये हो गया तुम्हारा 52 नंबर, ठीक है। अब देखिए 57 यानी 57 नंबर क्या है, tan a जोड़ cot a बराबर कितना 2 है, और निकालना है किसका, tan² a प्लस cot² a का निकालना है, ठीक है। तो आप लोग को एगो फॉर्मूला लिखाया गया होगा कि a² जोड़ b² बराबर क्या होता है, तो लिखे होंगे आप लोग a प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस में 2ab, शायद ऐसा ना होता है फॉर्मूला। तो यही चीज ना है, यहाँ a के जगह आपका tan है, b के जगह cot है ना, तो यानी tan a का स्क्वायर है, tan² a है, जोड़ cot² a है। तो a के जगह tan, b के जगह cot, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ना tan a प्लस cot a, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में क्या है, 2ab माइनस 2 तो है, ये है फॉर्मूला है, a के जगह tan और b के जगह cot, तो tan a गुना cot a, कोई दिक्कत। अब देखिए tan a प्लस cot a बराबर आपको दिया कितना गया है, 2 दिया है, तो इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा घटा 2 इंटू tan a इंटू cot, तो tan थीटा गुना cot थीटा करता है कितना होता है, अभी बोले थे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इतना के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं कि 2 तो है ही है, और tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, और 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना, और 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना, मतलब आंसर कितना, यानी यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब होगा 58 नंबर है ना, अब यहाँ देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर में क्या कहता है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, तो भुज कोटि का चर्चा जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना इस तरह से, इसे में किया जाता है ना। तो इसमें दोनों कहता है कि माइनस होने के लिए, तो किस में होगा, भुज भी और कोटि भी, तो ये वाला जो घर होता है दोनों क्या होता है, प्लस प्लस यानी धनात्मक, इसको प्रथम पाद भी कहते हैं, और दूसरका में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, दोनों क्या होता है ना, इसमें एक होगा प्लस, एक क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तीसरका घर में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस, इसमें पहला हो जाएगा माइनस और दूसरा का हो जाएगा प्लस, पहला हो जाएगा प्लस दूसरा का माइनस, क्योंकि इसमें पहले x को लिखते हैं तो y को, तो ये हमारा y है, तो y को तो बाद में लिखेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में। तो उसमें क्या पूछा, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, किस में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश कह सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 59 नंबर में क्या कहता है कि बिंदुओं ए का नियम कितना है और बी का नियम कितना है के बीच की दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है।
और 60 नंबर में क्या कहता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ये एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु को हम लोग क्या बताते हैं, याद कीजिए, मूल बिंदु। यानी ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो हमेशा कितना होता है, निर्देशांक 0 और 0 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बिंदु को कहा जाता है तो मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। अब बच गया दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप लोग को पता है कि क्या होता है, इसको नहीं होता तो मिटा देते हैं, मिटा दे, नहीं तो यहां बता देते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र पता है, देखिए ये पहला वाला जो लिखल है एक्स है और दूसरा वाला ये लिखल है वाई है। इसमें भी पहला वाला जो लिखल है एक्स है और दूसरा वाला लिखल है जो वाई है। तो दो गो चीज हो गया ना, तो इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको मान लेंगे y1। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, जो शुरू से पढ़े होंगे उसको समझ में आएगा। आप देख लीजिए, तो दूरी सूत्र हम लोग के लिए क्या होता है, दूरी सूत्र पता है क्या होता है, याद किए हैं, दूरी सूत्र रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, नहीं, और प्लस में होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो x1 आपके पास कितना है, 8 है, और ये कितना है, जगह कम पड़ जाएगा, पहले लिख ही लीजिए तब फिर बताते हैं। देखो, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, आप x2 में x1 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि x1 जिसको ले रहे हैं उसी में आपको y1 लेना है। ठीक है, ये नहीं कि हम ले लिए x1 इसको और y1 में ले लिए इसको, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब x1 हमारा कितना है, 8 है, और x2 कितना है, माइनस 6। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा बाबू, प्लस y1 कितना है, 0 है, और y2 कितना है, घटा के स्क्वायर कर देना है कि नहीं। अब देखिए, घटा घटा ही क्या हो जाएगा, जोड़, तो 6 और 8, 8 और 6 कितने, 14 का स्क्वायर, 0 में से 2 घटेगा तो घटा में 2 ही रह जाएगा, घटा में 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 196, और 2 का कीजिएगा तब, अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तब 200। 200 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो 10 दहे के 100 गुना 200, 200 यानी 10 रूट 2। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इतना, यानी इतना इकाई हो जाएगा बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लिखेंगे। अब